पिछले क्लास में 16 नंबर तक हो गया था ना, अब 17 से देखिए। सत्रह बताने से पहले एक चीज़ आपको बताना है। 12 to 16 देखिए, 17 बताने से पहले बतलाना क्या है, जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष मालूम है। x1 y1 पहला शीर्ष, x2 y2 दूसरा शीर्ष और x3 y3 तीसरा शीर्ष। तो अगर डायरेक्ट पूछे, डायरेक्ट कह दे, अगर डायरेक्ट पूछ दे कि त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करे, अगर डायरेक्ट कह दे कि त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करे तो बहुत आसान है निकालना। डायरेक्ट अगर त्रिभुज का केंद्रक कह दे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3। इस सूत्र कैसे आया तो ऑलरेडी हम प्रूफ कैले हैं और इसी चैनल पे हम साबित किए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। हम बार बार कहते हैं कि पूरा पहले डिटेल से देख लो, हम साबित किए होंगे। और अगर नहीं किए हैं तो कमेंट करके बताइए कि सर उसको पूरा देखें, नहीं प्रूफ मिला, हम प्रूफ कर देंगे। अगर नहीं साबित किए हो तो आप कमेंट करके बताइएगा कि नहीं साबित किए। ऐसे हम साबित कर दिए हैं। केंद्रक के नियामक निकालना तो तीनों x नियामक जोड़ के 3 से भागा, वैसे ही y नियामक में y1 y2 और y3 तीनों को जोड़ के 3 से भागा, डायरेक्ट एकदम यही फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर ऐसे कह दे, जैसे यहाँ से सामने वाली भुजा पे हम लंब डालें और लंब इस तरह से डालना है जो इसको 2:1 के अनुपात में बांटे, ठीक है। बस 2:1 माइंड में याद रखना है, 2:1, 2 उस तरफ 1 इस तरफ, और कह देगा कि ऐसे ही फिर यहाँ से भी होता है, इधर 2 डिस्टेंस उधर 1 डिस्टेंस, ऐसे ही यहाँ से भी होता है 2 इधर 1 इधर। इसको माध्यिका बोलते हैं। किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब माध्य या लंब केंद्र है, जो भी बोलो, अर्धलंब है। ये तीनों माध्यिका जहाँ पर मिलता है उसी को बोलते हैं हम लोग कि ये वाला केंद्रक है। तो ऐसे तो 90% मैंने कम बोला, 95% केस में डायरेक्ट केंद्रक लिख देगा, लेकिन कभी कभार डायरेक्ट केंद्रक नहीं लिखता। लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका उसका भले बदल जाए, पूछ तो वही रहा है। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा क्या नाम है, नाम क्या है तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारा, की नाम हो बाओ, तो सब बतिया तो एक ही नहीं है। पूछने का तरीका भले बदल रहा, उसका बोलने का तरीका भले चेंज हो रहा। तो केंद्रक में पूछने का तरीका भले ही बदल सकता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 17, शीर्षों 2,4 6,4 और 2,0 वाले त्रिभुज के केंद्रक ज्ञात करें। तो 17 नंबर में तो खैर बहुत इजी है, डायरेक्ट एकदम लिखिए दिया है कि केंद्रक ज्ञात करें। और जब डायरेक्ट लिख दिया केंद्रक ज्ञात करें तो उतना मेहनत कौन करता है या टाइम क्यों बर्बाद करे। टाइम नहीं बर्बाद करना है, क्योंकि सब ऑब्जेक्टिव में रहता है। 2 6 और 2 सब्जेक्टिव में रहेगा भी तो 2 नंबर वाला में, तीनों को जोड़ के 3 से भागा। वैसे ही y नियामक 4 हो गया, इसका y नियामक भी 4 हो गया और इधर वाला y नियामक 0 हो गया, तीनों को जोड़ के 3 से भागा। आंसर कितना हो गया, 6 2 8 2 10 10/3 कॉमा 8/3। 17 नंबर बन गया आंसर। बस इतने करना होता है केंद्रक वाला में कि सभी x नियामक जोड़ के और 3 से भागा।
अगर y नियामक की बात करेंगे तो सब है y नियामक जोड़ के और 3 से भागा। क्वेश्चन नंबर 18। किसी त्रिभुज के शीर्ष 2,2 0,6 और 8,10 है। प्रत्येक माध्यिका के सम त्रिभाग बिंदु जो सम्मुख भुजा के निकट अभी बोले थे ना कैसे त्रिभुज है। मान लो यहीं से माध्यिका डालें, फिर यहाँ से माध्यिका डालें, यहाँ से माध्यिका डालें, तो इधर 2 होता है, उधर 1 होता है। ऊपर वाला 2 होता है, नीचे वाला 1 होता है। ऊपर वाला 2 होता है, नीचे वाला 1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये क्या करता है कि ऊपर 2 भाग में बांट दिए, मतलब 2 मीटर और नीचे 1 मीटर। तो बराबर बराबर बांटोगे तो 1 और 1 मतलब 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 3 मीटर हो जाता है। लेकिन वो नहीं कह रहे, सम त्रिभाग बराबर बराबर 3 भाग हो और वो वाला बिंदु ज्ञात कीजिए जो कि सम्मुख भुजा के निकट। अरे मतलब वो माध्यिके बोल रहा है इनडायरेक्टली, बोले थे ना सम्मुख भुजा के निकट है। के निर्देशांक ज्ञात करें, तो इनडायरेक्टली वही बतिया बोल रहा है कि केंद्र ज्ञात करें। देखो इनडायरेक्टली ये सही, हम तो लिख देंगे ना भाई कि केंद्रक है, और केंद्रक के नियामक 2 + 0 + 8 + बटा 2 नहीं बटा 3। यहाँ से y नियामक 2 6 10 बटा 3 10 बटा 3, इधर 6 2 8 और 10 तो 18 बटा 3, यही आंसर। ज़्यादा करोगे तो 3 6 18, तो 10 बटा 3 6 हो जाएगा। तो क्वेश्चन लिखने से कम टाइम तो बनाने में लगता है इन सब प्रश्न को। उन्नीस, किसी त्रिभुज के 2 शीर्ष एक 1,4 और 5,2 है। कोई त्रिभुज बना लो, अब 2 शीर्ष लिख दो, 1 4 और 5,2। तीसरा शीर्ष छोड़ो ना, तीसरा शीर्ष नहीं मालूम है, मान लीजिए x y नहीं मालूम है तीसरा शीर्ष। यदि किसी त्रिभुज के 2 शीर्ष है, यदि
का केंद्रक 0, -3 है। तो तीसरा शीर्ष ज्ञात करें। ये जो देख रहे हो ना तो केंद्रक है 0, -3 केंद्रक है। तीसरा शीर्ष मालूम है। मान लो ये x3 है, y3 है। कैसे निकालते थे केंद्रक? अगर केंद्रक नहीं होता था, जैसे केंद्रक का x नियामक, तो मान लो x बराबर कैसे निकालते थे? फॉर्मूला x1 + x2 + x3 बटा में 3। इसी तरह से केंद्रक का y नियामक y बराबर y1 + y2 + y3 बटा में 3। हालांकि केंद्रक के x नियामक इस बार दिले है 0, तो 0 बैठाएंगे। x1 मान लो 1, x2 मान लीजिए 5, x3 वो तो पते नहीं, क्योंकि यहाँ साफ साफ कह रहा है तीसरा शीर्ष ज्ञात करें बटा 3। 3 को गुना कर दो 0, 5 1 6 और प्लस में x3, तो x3 बराबर -6। इधर y नियामक बोलो -3 है तो -3, y1 माने 4, y2 माने 2, y3 नहीं पता बटा 3। 3 को इन्हें भेजो ना तो माइनस में 9, 4 2 6 और प्लस y3 बराबर 6 को माइनस कर दो तो 15 हो गया। मतलब जो हमसे पूछा जा रहा है प्रश्न में कौन सी कह रहा है? तीसरा शीर्ष मालूम करो। तीसरा शीर्ष के x नियामक कितना निकल गया? -6, लिख दो -6। y नियामक कितना निकल गया? -15, तो लिख दीजिए -15 और यही आंसर हो जाएगा -6, -15। बीस नंबर किसी त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक √3, 2 है। और इसके दो शीर्ष √3, -1।
वो एक के शीर्ष हुआ और 2√3, 5 है। तो त्रिभुज के तीसरे शीर्ष को ज्ञात करें। देखो, किसी त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, कोई त्रिभुज होगा और केंद्रक देले √3, 2, इसके दो शीर्ष, मान लो एक शीर्ष है 2√3, -1 और दूसरा शीर्ष भी 2√3, 5। तो त्रिभुज के तीसरे शीर्ष x3, y3 निकालना, तीसरे शीर्ष को ज्ञात करें। तो त्रिभुज के केंद्र का x नियामक फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 बटा में 3, यही सूत्र है। अच्छा, y नियामक y1 + y2 + y3 बटा में 3। देखते हैं x नियामक कितना है त्रिभुज के केंद्र का। केंद्रक का x नियामक √3, तो √3 लिखो। x1 कितना हो गया 2√3, x2 कितना हो गया, वो भी 2√3, x3 पता नहीं, तो x3 को x3 रहने दिए और बटा में 3, 3 को गुना कर दो तो 3 को √3, इधर 4 को √3 प्लस में x3, तो x3 बराबर, इसको माइनस कर दीजिए। 3 को √3 में 4 को √3 अगर घट भी गया तो माइनस में √3, x3 आ गया। y नियामक देखो, y नियामक कितना देता है, y नियामक मान लीजिए कि 2, यही तो है। हालांकि निकालेंगे कैसे, -1 + 5 + y3, 3 गुना कर दो, 3 दूनी 6, तो y3 बराबर 6 में 5 घटेगा और 1 जुटेगा, तो y3 बराबर 2, y3 निकल गया। मतलब कि तीसरे शीर्ष का नियामक कितना हो गया, x नियामक -√3 लिख दीजिए और y नियामक 2, यही आंसर होगा।
21 नंबर त्रिभुज ABC के केंद्रक ज्ञात करें। जिसके शीर्ष A आइडेंटिकल विद 9,2, B आइडेंटिकल विद 1,10 और C आइडेंटिकल विद -10, -6 हैं। त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात करें। देखो कोई त्रिभुज होगा, सपोज दैट मान लिया जाए A है, B है, C है। A के नियामक कितना 9, 2, B के नियामक कितना 1,10, C के नियामक है -6, मतलब -7, -6। क्या करना, त्रिभुज के केंद्रक ज्ञात करें। लिखो डायरेक्ट एकदम x1 x2 x3 9 + 1 और यहाँ प्लस नहीं चलेगा, ये -7 बटा 3, y नियामक 2 + 10 -6, तीनों को जोड़ के बटा में 3। चलो इसी लाइन में लिख देते हैं कितना आएगा। जो 9 1 10, 10 में से 7 घट गया तो 3, लेकिन बटा में 3 है, इस वजह से कट के 1। 10 2 12, 12 में से 6 घट गया 6, लेकिन 3 से भागा देंगे तो सिर्फ 2, तो केंद्रक निकल गया। फिर मध्य बिंदुओं को ज्ञात करना है, जैसे कि ई वाला D मान लो, E मान लो, EF मान लो। D E F फाइंड करना है तो ऐसा हूँ लिख देंगे हम। डायरेक्ट चाहेंगे तो आंसर, जैसे कि त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक, देखिए डायरेक्ट लिख देते हैं कितना आएगा। जो D अगर चाहिए, इधर वाला दोनों जोड़ दो, तो यहाँ 1 है, वहाँ -7 है, जुटेगा तो नहीं है, घटेगा, मतलब -6, लेकिन -6 में अगर 2 से भागा दोगे तो -3, यहाँ 10 है, वहाँ -6, 10 में से 6 घट जाएगा तो 4, लेकिन 2 से भागा दो तो 2 हो जाएगा, निकल गया। ई देखो यहाँ पे 9 है, -7, मतलब ये घटेगा, तो 9 में से 7 गया तो 2, लेकिन 2 से भागा देना तो 1 हो जाएगा। यहाँ 2 है, 2 में से 6 घट गया,
तो -4, उसमें 2 से भागा दे दो तो -2। फिर यहाँ 1 है, वहाँ 9 है, दोनों को जोड़ दो तो अब अभी तो जुट जाएगा। 9 1 10 बटा 2 कर दिए तो 5 हो जाएगा। यहाँ 10 है, वहाँ 2 है, 12 बटा 2 कर दिए तो 6। तो त्रिभुज के मध्य बिंदुओं के अगर निर्देशांक चाहिए तो -3, 2 हो गया, 1, -2 हो गया, और 5, 6 हो गया। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर हम ये कह दें कि ये जो मध्य बिंदु है, इसके मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का जो केंद्रक है उसको ज्ञात करो, तो उसका भी आंसर यही होगा 1, 2, एकदम डायरेक्ट बिना बनैले वही होगा। बात रह गई कि कैसे माने, तो उसमें मानने वाली क्या बात है, यहाँ पे x नियामक 5 है, वहाँ पे x नियामक 1 है, यहाँ पे x नियामक -3 है, तीनों को जोड़ के 3 से भागा दे दो। फिर y नियामक 6 है, y नियामक -2 है, +2 है, सबको जोड़ के 3 से भागा दे दो। चेक कर लो, आ जाएगा आंसर वही वाला 1, 2। देखो 5 1 6, 6 में से 3 गया तो 3, लेकिन बटा में 3 था इसलिए 1, ये तो कट गया तो 6 बटा 3 यानी कि 2। तो डायरेक्ट आंसर निकालेंगे तो भी 1 बटा 2, वहाँ भी 1 बटा 2। क्यों बताएं, ये ग्रीन पेन से तो जो हम लिखे हैं उसका ज़रूरतों नहीं था, उसमें तो सिर्फ कह रहा था कि केंद्रक ज्ञात करें। आप केंद्रक ज्ञात करिए लिए हैं, 1, 2 आंसर लिखिए दिए। त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक को भी आप समझाइए दिए। तो फिर ये हरिहरका जो है, हरिहरका रंगस काहे लिखें, ये जो हरी हरी जो दिखाई दे रहा है इसको काहे लिखें। देखो तो हम कुछ भी बोर्ड पे अगर लिखते हैं तो उसका एक अपना मतलब होता है, काहे, क्योंकि 21 में वो ज़रूरत पड़ेगा, सॉरी 21 बोल रहे हैं, 21 के बाद 22 नंबर में ज़रूरत पड़ेगा। 22वां नंबर देखोगे तो किताब है तो आप 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, और नहीं है तो फिर हम लिखबे करेंगे। हम तो है ये हैं यार, हम तो लिखबे करेंगे 22 में। बाईस नंबर ये टाइप का, मतलब इस टाइप से सबसे लास्ट क्वेश्चन यही 22 से मिल रहा है। फिर टाइप बदल जाएगा, यदि 1, 2, 0, -1 और 2, -1 एक त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुएं हैं, तो केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करें। तो केंद्रक के निर्देशांक आप जैसे ज्ञात करते हैं वो तरीका सही है, वो गलत नहीं है। लेकिन वो त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु पर नहीं निकलता था। हम जो बता रहे थे इतना देर से, वो केंद्रक कैसे निकालते थे, जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष रहता था। जैसे कोई त्रिभुज है ए बी सी, डायरेक्ट ए बी सी रहता था, इस बार ए बी सी है ही ना,
बल्कि क्या है, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु है। मतलब हो सकता है कि 1,2 यहाँ पर हो, 0,-1 हो, और ये वाला 2,-1 हो, ऐसे मध्य बिंदु है। फिर भी इसके कारण जो त्रिभुज बनेगा, इस त्रिभुज का केंद्रक निकालिए। देखो, मध्य बिंदुओं से जो त्रिभुज बनता है उस त्रिभुज का केंद्रक, और कहो कि बड़का त्रिभुज का केंद्रक, दोनों तो सेम ही चीज़ है। तो डायरेक्ट लिखो नहीं यार कि त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र x नियामक 1, 0 और +2, दोनों को मतलब सबको जोड़ के 3 से भागा, y नियामक 2, -1 सबको जोड़ के 3 से भागा, इधर तो 2 1 3, 3/3 मतलब कट के 1 हो गया, 0 हो गया, बन गया क्वेश्चन। फिर अगर आपके पास किताब होगा तो इसमें 23 नंबर क्वेश्चन एक समचतुर्भुज के शीर्ष से ऑलरेडी हम पढ़ा दिए हैं डिस्टेंस फार्मूला में। वर्ग के शीर्ष से वो भी पढ़ावल, 25 भी बन जाएगा, 26 भी बन जाएगा, 27 28। मतलब कहना हम ये चाह रहे हैं कि अगर आपके पास किताब है तब 23 से लेकर 28 तक, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी taught you with explanation। कब आप कब पढ़ा है? इन डिस्टेंस फार्मूला ऑफ एक्सरसाइज 7.2। ऑलरेडी हम 7.2 में पढ़ा चुके हैं जब हम दूरी सूत्र पढ़ा रहे थे तब। तो 23 से लेके 28 तक बताना मतलब आप ही के टाइम बर्बाद करने के बराबर होगा, क्योंकि 23 से लेके 28 तक ऑलरेडी हम पढ़े पहले से। तो दोबारा बताने का उसका कोई मकसद नहीं बनता है, क्योंकि वही सब चीज़ें एकदम पूरा हूबहू वही क्वेश्चन में रिपीट हुआ है बार बार। तो अब हम 28 के बाद बताएंगे। अब आप कह सकते हो नहीं कहाँ बताएं सर, तो देखो अगर आप डेली देख रहे हो तो आपको मालूम होगा, और अगर आप डायरेक्ट आज ही देख रहे हैं तो पहले, अगर आप आज ही देख ही रहे हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऊपर से इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट चेक कीजिए और प्लेलिस्ट में शुरू से लेके अंत तक पहले वीडियो देखिए, पहले पूरा क्लास देखिए, फिर इस क्लास को देखिए, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। और अगर पहली बार आप आए हैं और डायरेक्ट कहते हैं कि हम तो पढ़वे नहीं किए, तो वैसे थोड़ा होता है, पिछला आपको देखना पड़ेगा ना बाबू, बिना देख ले कैसे समझ में आएगा। अब या तो पिछला देखिए या तो फिर पहले से आप जानते हो तो बहुत अच्छा बात है, मत देखो। अट्ठाईस तक तो बन ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। 1 मिनट यार, गर्मी बहुत ज़्यादा। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, जो यदि 6,8 3,7 और
-2 कॉमा -2। एक समांतर चतुर्भुज के तीन क्रमागत शीर्ष हैं। तो चौथे शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करें। देखिए अभी जो हम बोले ना कि 23 से लेकर 28 तक बन जाएगा, हम आपको बता देते हैं कहाँ बन जाएगा। जो अगर आप लोग से नहीं बनेगा तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, बता देते हैं कि किधर है। जो 7.2 तुम लोग से अगर नहीं बने तो एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक देख लेना। इसको देख लेना, ठीक है, देख लेना। फिर से अगर ये देख लोगे ना तो अभी जो छोड़े हैं ना 23 से लेकर 28 तक एक्सरसाइज 7.3 में ये वाला एकदम सेम है एक जैसे। तो जब सेमे क्वेश्चन में है तो दोबारा काहे टाइम बर्बाद करें। खाली आपको बता दिए कि अगर आप भूल गए हैं तो एक्सरसाइज 7.2 देख लो और क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 देख लो, फिर समझ में आ जाएगा कि हम कौन सी बोल रहे हैं। यहाँ देखिए फलाना ढकाना चिकाना एक समांतर चतुर्भुज के तीन क्रमागत शीर्ष है। कोई समानांतर चतुर्भुज होगा, मालूम नहीं कैसे, लेकिन समानांतर चतुर्भुज है। एक है 6,8, दूसरा है 3,7, तीसरा है -2,-2 और चौथा मान लो x,y जो हम जानबूझ करते हैं। तो इसको बनाने के दो नियम हैं। हम दोनों नियम का जिक्र यहाँ पे नहीं करने वाले, यहाँ पे सबसे आसान तरीका बताने वाले। ABCD विकर्ण AC और विकर्ण BD दोनों का मध्य बिंदु सेम है। हम वही इस्तेमाल करने वाले हैं, मतलब लिखने वाले हैं विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु। AC का मध्य बिंदु निकालो। AC तो यहाँ पे 6 है, वहाँ पे -4 है, दोनों को जोड़ के बटा 2, 6 और -4 बोल दिए यार, 6 - 2 है बटा 2। x नियामक हो गया, y नियामक तो इन्हें 8 है और उन्हें -2 है, तो 8 - 2 बटा 2। कई बार बोलते बोलते जुबान स्लिप कर जाता है, लगातार 2 घंटा 3 घंटा बोलते रहना है यार। इन्हें से x है, उन्हें से 3 है, तो x + 3 बटा 2। इधर y नियामक है, इधर 7 है बटा 2। देखो ये तो हो गया 4/2 कौमा 6/2 बराबर
x+3/2 5+7/2। इसका x नियामक 4/2, इसको इसके बराबर कर दो क्योंकि दोनों बराबर है। उसी तरह से y नियामक यहाँ से 6/2 है, यहाँ y नियामक y+7/2। बटा दो कट गया तो y बराबर कितना हो गया -1। इन्हें भी बटा दो कट गया तो x बराबर कितना हो गया 3 को घटा दो, 4 में से 3 घट गया 1, यानी चौथा शेष के नियामक हो गया 1, -1 और यही आंसर होगा 1, क्वेश्चन नंबर 29। तीस क्या है? 30 यही चीज़ है। तीस नंबर यही चीज़ है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया। देखो 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो 30 में है कि यदि सम चतुर्भुज के 3 कर्मागत शीर्ष मतलब 5,3 2,7 और -2,4 एक सम चतुर्भुज के 3 कर्मागत शीर्ष है, तो चौथे शीर्ष के नियामक तो जैसे अभी बताए ना वैसे ही बनाना है, एकदम हूबहू। उस समानांतर था इस सम चतुर्भुज को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ए है, बी है, सी है, डी है। ए लिख दो 5,3, बी के जगह आप लिख दीजिए 2,7, सी के जगह पे -2,4 और डी मालूम नहीं तो मान लो कि x, y है। फिर से वही बात है कि AC का जो मध्य बिंदु होगा वही तो BD का मध्य बिंदु है, तो पहले आप लिखिए कि AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। AC का मध्य बिंदु निकालो, डायरेक्ट निकालो ना, 5 में से 2 घट गया तो 3/2 कौमा, यहाँ 3 है और जुड़ जाएगा 4 तो 7/2। इसको बराबर कर दीजिए इसके तरफ, x+2/2 x नियामक हो गया, y+7/2 दोनों तरफ इक्वल कर दीजिए, 3/2 x नियामक और इधर x नियामक हो गया x+2/2, y नियामक इधर है 7/2 जबकि इधर y नियामक हो गया y+7/2। इसे ही कैंसिल, तो x बराबर 1, 2 घट गया, इधर y बराबर 0। तो जो चौथा शीर्ष है वो चौथे शीर्ष का नियामक कितना हो गया, तो 1 और 0 यही निकालना था। तो चौथे शीर्ष का नियामक क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व।
31 नंबर एक चतुर्भुज के शीर्ष -4,2 2,6 8,5 और 9,-7 है, तो दिखाएं कि इस चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। देखो कोई चतुर्भुज बना लो, किसी भी तरह से बना लो, क्या फर्क पड़ता है कि कैसा बनाना है, कोई भी चतुर्भुज बना लो। ए है, बी है, सी है, डी है। ए के नियामक हो गया -4,2, बी हो गया 2,6, सी हो गया 8,5, डी की अगर बात करें तो 9,-7। ठीक है, इसका इस्तेमाल सिर्फ इतना ही है कि इसके मदद से आप मध्य बिंदु निकालोगे, क्योंकि क्वेश्चन पढ़े इस चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु। तो ठीक है, ए बी का मध्य बिंदु डायरेक्ट एकदम फाइंड कर लीजिए जे पे, एकदम डायरेक्ट यहीं पे, यहाँ 2 यहाँ -4। तो जाहिर सी बात है 2 में से 4 घटेगा तो -2, लेकिन लिखेंगे -1 क्योंकि 2 से भागा के देना है। यहाँ 6 है, यहाँ 2 है 8, लेकिन लिखेंगे 4। मान लो ये P हो गया, इसको Q लिखना है, 2 8 10, लेकिन लिखेंगे 5। 6 5 11, लेकिन लिखा है 11/2। यहाँ पे R लिख दो, 8 9 17, तो लिखो 17/2। फिर E घट गया तो -1, यहाँ S लिखो -4, तो हो जाएगा 5/2, और ये हो जाएगा -5/2। इतना निकल गया। अब E आपको साबित करके बताना है कि समानांतर चतुर्भुज है, लेकिन कैसे निकालेंगे, तो हम हिंट देते हैं। हम हिंट दे रहे हैं, बनाएंगे नहीं, क्योंकि इतना दिन से हम पढ़ा रहे हैं, तो अब हर दिन हम ही बनाते रहेंगे, तो फिर आप सीखे क्या हो इतना दिन से। हिंट क्या देते हैं कि आप PQ निकाल लीजिए, PQ बराबर RS होना चाहिए। PQ = RS साबित कर दो, और QR जो है ना, QR बराबर PS साबित कर दो, बस। विकर्ण नहीं निकालना है, विकर्ण निकालना था आयत में, हम सिखाए होंगे। यहाँ सिर्फ इतना साबित करना है कि एक समानांतर चतुर्भुज है, तो बन जाएगा। समानांतर चतुर्भुज की डिफिनेशन होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है, बस इतने आपको करना है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है। क्वेश्चन नंबर 32। यदि बिंदुओं A आइडेंटिकल विद 6 1, B आइडेंटिकल विद 8 2, C आइडेंटिकल विद 9,4,
और डी आइडेंटिकल विद P, 3 एक समांतर चतुर्भुज के क्रमानुसार लिए गए शीर्ष हो तो P का मान ज्ञात करें। देखो ऑर्डर यही फॉलो हो रहा है। एक समानांतर चतुर्भुज मान लीजिए ए बी सी डी। ए के नियामक 6,1, बी के नियामक 8,2, सी के नियामक 9,4 और डी के नियामक P, 3। इसी ऑर्डर में है, इसी क्रम में है। तो P का मान, तो हम फिर वही बात बोलेंगे कि जो AC का मध्य बिंदु होगा वही BD का मध्य बिंदु होगा। तो लिखिए AC का मध्य बिंदु बराबर BD, PD का मध्य बिंदु। AC के मध्य बिंदु A और C, तो वहाँ यहाँ मतलब दोनों जोड़ के डायरेक्ट लिखो 15/2। यहाँ 1 है, वहाँ 4 है, 5/2। इस तरह BD तो 8 प्लस P/2 कॉमा 2 और 3 दोनों को जोड़ देंगे तो 5/2। एक काम करो कि दोनों का वाई नियामक जरा ध्यान से देखो खाली बस। बराबर है, यही तो अच्छा है, बराबर है। तो एक से नियामक भी होना चाहिए बराबर, मतलब 15/2 जो है वो इसके बराबर होना चाहिए। 8 प्लस P/2, 2 से 2 पार कर, P बराबर 8 घटा दो तो कितना हो गया 7। बन गया 32 नंबर। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट 2 क्वेश्चन 33 और 34। चलो इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड
तीसरी भुजा की आधी होती है। देखो सिद्ध करें किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, पहला शीर्ष हो गया x1 y1, दूसरा शीर्ष हो गया x2 y2, तीसरा शीर्ष हो गया x3 y3। नाम दे दीजिए ए बी सी, यहाँ वाला निकाल लो डी और यहाँ निकाल लो ई, यही अब जो भी चाहो। डी निकालो, कैसे निकालेंगे? x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। उसी तरह से इधर x1 प्लस x3 बटा में 2, y1 प्लस y3 बटा में 2। अभी जो डी ई है वो बी सी के आधा ही साबित करना है आपको। यही कह रहा है कि मध्य बिंदुओं, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड तीसरी भुजा की आधी है। निकालिए। चलो पहले BC निकाल लेते हैं। BC निकालने के फॉर्मूला x3 माइनस x2 के होल स्क्वायर, या x2 माइनस x3 के होल स्क्वायर कर देते हैं, फिर y3 माइनस y2 के होल स्क्वायर। इसको ऐसा ही रहने दो। अब ज़रा DE चेक कीजिए, DE उसको निकालना है, अंडर रूट। ये दिखाई दे रहा है x1 x3 है, x1 प्लस x3 बाई 2, इसमें से घटा दो इसका x नियामक, x1 प्लस x2 बटा 2 घटा के होल स्क्वायर। वैसे ही y नियामक घटाइए, उसका y नियामक हो गया y1 प्लस y3 बटा में 2, उसमें से इधर वाला y नियामक घटा दो, y1 प्लस y2 बटा में 3 घटा के होल स्क्वायर, अंडर रूट DE। देखो एलसीएम तो फिक्स है कि 2 होगा, और ये हो जाएगा x1 प्लस x3 माइनस, अंदर जाएगा तो x1 माइनस में, x2 माइनस में, कि होल स्क्वायर। यहाँ भी एलसीएम 2 हो गया, y1 प्लस y3 माइनस में y1 और माइनस में y2 का होल स्क्वायर, y1 कट गया, x1 कट गया, तो d बराबर क्या मिला? अंडर रूट। ये कह सकते हैं x3 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 के होल स्क्वायर बटा में, तो ये अगर स्क्वायर करोगे तो 4 और 2 के स्क्वायर 4, 4 4 बाहर निकाल दो। ऐसे DE इधर देखिए, D और बटा वाला 4 बटा वाला 4 बाहर निकालोगे तो 1 बटा 2 हो जाएगा, अंडर रूट। बचा क्या? x3 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2। देखो ना y3 होगा, गड़बड़ हो गया, जब y2 नहीं होगा, y2 के होल स्क्वायर। एक चीज ध्यान देना, DE ये जो पूरा दिखाई दे रहा है ना, वो क्या है? BC, तो BC है यार, BC, तो BC बटा 2। तो यही तो साबित करना था कि मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा DE BC का आधा, हाँ BC बटा 2 है। 33 नंबर क्वेश्चन प्रूव्ड।
लास्ट क्वेश्चन, उसको भी देखिए लीजिए, चाहे टाइम जितना हो जाए। अभी एक्सरसाइज कितना दिन तक हम खींचते रहेंगे। हम आपसे बोले थे कि 10 अक्टूबर तक कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिशें करते रहेंगे, पार नहीं लग पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का भी और आज के क्लास का भी, सबसे अंतिम क्वेश्चन। बस एक क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दे के समझ लीजिए, सबसे टफ है ये वाला। टफ मतलब कि क्या है, 33-34 इक्वेशन, पी क्यू आर 3 को पॉइंट है, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी, मतलब मान लीजिए वो त्रिभुज ए बी सी है, ए है बी है सी है, तो पी जो है ना वो बी सी कॉमा सी ए, मतलब क्यू जो है ना सी ए, और ए बी जो आर है ना वो ए बी को एक ही अनुपात में, एक ही अनुपात मतलब समान अनुपात, एक ही अनुपात में यानी समान अनुपात, एक जैसा होना चाहिए, समान अनुपात में विभाजित करती है। तो सिद्ध करें कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर के केंद्रक समपाती है। समपाती मतलब एक ही केंद्रक है दोनों का। मान लेना ऐसे सिचुएशन में आप मान लीजिएगा कि x1 y1 है, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 पहले मान के चलते, और सबसे पहले तो हम ए बी सी का केंद्रक निकालते हैं। त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक, त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक एकदम आसान है निकालना। x1 प्लस x2 x3 बटा 3, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, ये तो निकल गया। जरा त्रिभुज पी क्यू आर के बारे में बताइए। देखिए पी क्यू आर, जरा पी के बारे में सोचो तो सही। तो x2 प्लस x3 बटा 2, y2 प्लस y3 बटा 2, क्यों x1 प्लस x3 बटा 2, क्यों नियामक y1 प्लस y3 बटा 2, आर वाला x1 x2 x1 प्लस x2 बटा 2, कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2। अब यही जो त्रिभुज पी क्यू आर बनेगा ना, इसी का केंद्रक निकालना। देखना है कि पी क्यू आर का केंद्रक क्या आता है, तो वही आएगा जो ए बी सी का केंद्रक था। निकालते हैं हम। देखो त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्र, फार्मूला बतलाना है, क्या आप जानते हैं? फार्मूला होता है तीनों x नियामक जोड़ दीजिए, x1 x2 बटा 2, कॉमा ये वाला x2
प्लस x3/2 प्लस वो वाला x1 प्लस x3/2। तीनों को जोड़ के फिर 3 से भागा, ये सिर्फ x नियामक है, y नियामक तो अभी बाकी है। y1 प्लस y2/2 प्लस ये वाला y नियामक, ये कोई छोटा मोटा y नियामक ने, ये सब चीज़ लास्ट हो रहा है क्वेश्चन, एकदम दिमाग हैंग कर जाएगा। कह रहे हो ना तुम स्टूडेंट हो, अरे अच्छा टीचर है ना, में दिमाग गोल हो जाता है, बहुत चिल्लाते रहता है नहीं कि हमसे जो पूछना है पूछो, जो पूछना है पूछो, वैसन का से पूछ दो, वैसन का दिक्कत हो जाता है। तो तुम लोग तो लास्ट में एकदम देख रहे हो, सबसे अंतिम में जरा पेशेंस के साथ देखोगे, है कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा भी पेशेंस गड़बड़ा गया तो गया। इतना तीनों जोड़ के 3 से ये हो गया इतना बड़ा। अब इतना बड़ा लिखेल कौन चाहता है, बताओ ना, क्योंकि बहुत ईजी है। x1 कई गो x1 हो गया, 2 गो x1, 2 गो x2 और 2 गो x3 बटा में 2 कैल्शियम 2 और साथ ही साथ 3 है, चलो भाई 3 भी लिख देते हैं, कॉमा इधर y1 2 गो y1, 2 गो y2 और 2 गो y3, सब कैल्शियम निकालेंगे तो 2 होगा, साथ ही साथ 3 भी। एक चीज़ ध्यान देना, 2 कॉमन ले लो तो बचा कुछ x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। कैसे, क्योंकि 2 और 2 जो कॉमन लिए वो कट गया, y1 y2 y3 बटा 3, 2 जो कॉमन लिए थे वो कट गया। अब देखो जो इसका केंद्रक है वही तो यहाँ पे था, तो दोनों केंद्रक समपाती मतलब एक ही जैसे ना, यही साबित करना था। एक्सरसाइज 7.3 खत्म। अब देखो, हो सकता है कि हम अपलोड कर दें, क्योंकि अपलोड करने के लिए बेताब हैं हम क्लास को, बोले थे और जितना टाइम लिए थे उस टाइम के हिसाब से हम आपको ख़त्म नहीं कर पाए हैं तो आपके सिलेबस को, तो दनादन हम अपलोड कर देंगे। आपको देखना होगा देख लीजिएगा, नहीं तो बाद में देख लीजिएगा, और नहीं तो रहने दीजिए। 5 मिनट में अगर मेरा मन हुआ कि अपलोड कर दे तो आज ही अपलोड कर देंगे, आज ही प्रीमियर में डाल देंगे, नहीं तो अब कल के लिए करेंगे। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, 1.5 घंटा, 1.25 घंटा उधर, 1.25 घंटा इधर, 2.5 घंटा। ठीक है, फिर मिलते हैं कल, चलिए कल मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।